और मासिक सत्संग के अंदर हमारी कीर्तन मंडली और गुरुदास सभा श्री गुरुदास मंदिर दास अपार वचन में आप सभी पहुँचे। आप सभी का डेरा बाबा लालदास की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जो मेहमान महाराष्ट्र से और विजय गौतम जी और साहिल जी, प्रदीप गौतम जी और हमारे कमल वरड़ा जी और हमारे पूर्व पत्रकार जी गुरुदेव जी और हमारे जर्नल जज साहब और भी बहुत से बुद्धिजीवी यहाँ पर आए, रोशन लाल जी, जिन्होंने अपने विचार समाज के आगे रखे और जितनी भी शासक यहाँ पर बैठी है उन सबसे यही निवेदन है कि हम सब गुरु भक्ति से जुड़े हुए हैं। गुरु भक्ति का ज्ञान हमें होना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा कि शिक्षित बनो, संकित रहो, संघर्ष करो। और गुरुदास जी ने भी कहा कि पढ़िए, गुनिए, सुनिए। तो पढ़ना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है और गुणना भी जरूरी है। जैसे गुरु जी ने कहा कि सब संतों को बंदगी अपनी अपनी तौर, शब्द वेटी पालकी सिर माथे के मोर, सतगुरु राम दयाल जी मोहपुर विद्याल, गौतम से रखिए प्रभु सर पर हाथ। अभी आप सबको पता है कि 31 तारीख को हमारे शीर्षगढ़ के अंदर 21वां स्थापना दिवस मनाया गया और 15वां शहीदी दिवस मनाया गया। उसमें भी हमारी सात संगत श्री गुरुदास मंदिर और सभी आश्रमों से हरियाणा के क्या भारत के कोने कोने से संगत वहां पर पहुंची हुई थी। और इस सत्संग के अंदर भी देखिए कई स्टेटों की सात संगत आई हुई है, बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं। तो उनसे यही निवेदन है कि हम शिक्षित होकर और अपना संकल्प और अपना मिलवर्तन और अपना प्रेम और ये संघर्ष हमें बड़े ध्यानपूर्वक से अपनी शिक्षा भी प्राप्त करनी है और एजुकेशन प्राप्त करके नौकरी भी प्राप्त करनी है। नौकरी प्राप्त करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षित बनाकर न अपना भी नशे पत्ते से बचकर अपने जीवन को गुरु महाराज जी की वाणी से जोड़ना है। जैसे कि सात संगत हमारे डेरे के अंदर जो प्रबंधक कमेटी है वो भी देखिए सारी शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी है, वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जो आपको अनुभव से विचार दे रहे हैं उनको अमल करें कि आप अपना कहीं भी कोई भी काम करें, ध्यानपूर्वक करें, सोच समझ के करें। तो ये आप सबके लिए बड़ा अच्छा है, लाभदायक है कि जैसे गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लालदास में 24 घंटे धर्म प्रभावित किया जाता है कि जैसे गुरु जी ने कहा कि धर्म की एक फल, संत मिले 4 फल, सतगुरु मिल जाए तो एको फल। यहाँ पर धर्म प्रभाव के कार्य शिक्षा के द्वारा, भक्ति के द्वारा और आंखों के जो ऑपरेशन लेंस हैं उनके द्वारा और डेरे के अंदर आए गए यात्री जो बच्चे पेपर देने के लिए आते हैं वो धर्म परमात्मा आप सबके सेवाओं से होते हैं। तो गुरु की पैसा संग जी उन धर्म परमात्मा के अंदर आप सबकी सेवाएं छुपी हुई हैं। जैसे गुरु रविदास जी ने कहा कि मन में संतोष रखिए, सभी की करिए सेवा, सेवा सब उल्लेख है, सेवा ही मत त्यागे रविदास। तो हमें सेवा करते करते अपने जीवन को धन्य बनाना है, अपने माता पिता की रहनी बहनी में रहकर अपनी शिक्षा भी प्राप्त करनी है, सेवा भी करनी है और देश का नाम ऊंचा करना है। जब आप पढ़े लिखे होंगे, अच्छे एजुकेशन लेकर अपने जीवन को आध्यात्मिक तरीके से जोड़कर संत महापुरुषों का जैसे बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हुए और हम अपने एक बच्चे को कहीं भी 2 घंटे ट्यूशन पर भी भेजें, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा प्रभाव है। तो हम अपने बच्चों को 1-2 घंटा ट्यूशन के लिए जरूर अपने घर में 2 घंटे अपने बच्चों पर भी लगाएं। जब आप 12-12, 18-18 घंटे मजदूरी कर सकते हैं तो बाबा साहब का सपना और गुरु रविदास जी का सपना आपके नीति नियम से, आपके अभ्यास से, आपके अनुभव से होगा। तो हम देखिए IPS भी बन चुके हैं, बड़े बड़े पदों पे भी जा चुके हैं और हम अपना भला नहीं करवा पा रहे हैं। हमारा धर्म बनता है हमें मिलजुल कर अपने धर्म के हित
और मानवता के हित काम करने चाहिए। बाबा साहब ने सर्व मानवता के लिए बहुत काम किए हैं, जो आज बेटी बेटा पूरे विश्व के अंदर सर्व मानवता के अंदर पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान बन रहा है। पर हमें पढ़ लिख कर अच्छे विचारक होना चाहिए, अच्छे संस्कारी होना चाहिए, अच्छा विद्वान होना चाहिए, तब हमारी विद्या हमारे काम करेगी। जैसे एक संत एक पाठी पढ़कर जब पाठ सुनाता है तो दूसरे को अच्छा लगता है पढ़ने में, और उसी के विचार शुद्ध सुनकर अपने विचारों को भी संगत शुद्ध कर लेती है। एक संत, कोई भी संत देश के कोने कोने का, पूरे विश्व के कोने कोने का कोई भी संत अच्छे विचार देता है, उसको संगत अवश्य ग्रहण करती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब का संविधान आपके बीच में 134वां जन्मदिन भी हम मना चुके हैं और गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती भी मना चुके हैं। जब हमारे विद्वानों से या पढ़े लिखे विद्वानों से, शिक्षित आदमियों से जब गुरु रविदास जी की बात सुनने का अवसर मिलता है, वो कहते हैं कि हम इस बात को जरूर समझेंगे और समझाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले पढ़े लिखे व्यक्ति गुरु महाराज जी की वाणियों का अनुसरण करके साथ संगत को संदेश दें। और भी मिशन है, उन मिशनों में भी पढ़े लिखे लोग वहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमारे देश के अंदर यही धर्म संस्थाएं समाज के अंदर बहुत मिलवर्तन, प्रेम, सत्कार, रिस्पेक्ट ये गुरुओं की भूमि से होता है। कि जैसे ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, यहाँ पर श्री गुरु रविदास मंदिर, डेरा बाबा लालदास, कपाल मोचन में सभी धर्मों के मंदिर भी हैं, वो हमें याद भी करते हैं और हम उनके प्रोग्राम में जाकर अपने गुरु रविदास जी की भी बात करते हैं और उसको स्वीकार भी करते हैं। तो हम गुरु रविदास जी की बात को जब स्वीकार कराते हैं, उनकी बात को सुनकर हम गुरु रविदास जी के संदेश देते हैं कि गुरु रविदास जी ने सीना चीर के 4 युगों के दिनों सोने का, चांदी का, तांबे का, सोने का पानी के अंदर परतत कराए। वो भी सतगुरु रविदास जी ने अपनी भक्ति के प्रताप से कराए। और भी बहुत से गुरु रविदास जी की जीवनी से हमें प्रेरणा मिलती है। आप जूनागढ़ के अंदर, वहाँ पर गुजरात के अंदर जाकर देखिए, वहाँ बादल की अवश्य को 3 कुंड है, उन कुंडों में भी आज भी गंगा प्रकट होती है जल के द्वारा। तो हम यही कहते हैं, काकनाकों में जाकर देखिए कि वहाँ पर भी गुरु महाराज जी का इतिहास है, वहाँ पर भी कुंड है, गुरु महाराज जी की आज भी कृपा है, आज भी जल है। और आप पुराणगढ़ साहब के अंदर जाकर देखिए, वहाँ पर गुरु महाराज जी ने पाँव के घुटने से गंगा चलाई हुई है। आप कपाल मोचन में गुरु महाराज जी की एक अमृत कुई है, जो संत शिरोमणि रविदास जी बनारस से चलकर जो पुराणगढ़ की तरफ यात्रा करते हुए गए, तो यहाँ पर भी 2 रात ठहर कर गए, उन्होंने खड्डा खोद के यहाँ जल ग्रहण किया था और संतों ने खोज कर इस कुई को बनाया। आज भी वो कुई ऐतिहासिक है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ संत गुरु रविदास महाराज जी, गुरु नानक साहब जी, गुरु गोविंद सिंह जी और भी संत महापुरुष इस पावन भूमि पर आए। तभी इस पावन भूमि का नाम ऋषि मुनियों की भूमि है। इस ऋषि मुनियों की भूमि पर बाबा साहब के जीवन के ऊपर और गुरु रविदास जी के जीवन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है सभा के द्वारा, साथ संगत के सहयोग से। यहाँ पर 6वीं से 10वीं तक जो छात्रावास है वो बच्चों को शिक्षा देता है। और जो बच्चे खुद अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं या मतलब कि कहीं से कोचिंग लेकर यहाँ पर रूम में अपनी पढ़ाई करते हैं, उनके ऊपर कोई सभा की तरफ से कोई खर्च नहीं। यहाँ पर जो भी है संगत के लिए दान पुण्य जो करती है और आगे भी दान पुण्य हो जाता है। अब ये पालकी की बात आई, इस पालकी के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा जब होगी, आप सब के बीच में होगी। और जब निशान साहब यहाँ पर स्थापित किया गया था, यहाँ पर पूजनीय सतगुरु नंदन दास महाराज जी आए थे। और पहले भी यहाँ पर इस मूर्ति स्थापना में जब सतगुरु रामदयाल जी के समय में, तब भी गुरु सतगुरु नंदन दास जी आए थे। तो आगे भी ऐसे महापुरुष आते रहेंगे और उनका मान सम्मान साथ संगत संत समाज करता रहेगा। तो मैं भी यही कहूँगा
कि हमें अपने हकों के बारे में भी और अपनी बच्चों की शिक्षा के बारे में भी और अपने बच्चों को प्रेरणा देने के बारे में भी संस्कार हमारे परिवारों में होंगे, तभी हमारा सत्संग में आने का फायदा है। तो सत्संग यहाँ सुनने का फायदा तब है जब कोई अच्छी बात लेकर आप अपने घर में लागू करें, पता लगे कि आपके बच्चे कितने काबिल हुए, कितने बच्चे संस्कारी हुए, कितने गांव में से हमारी सत्संग गुरु प्रेमी जो सत्संग सुन के गए, कितने बच्चे नौकरी पे गए, कितने लोग अपना व्यापार करते हैं और कितने अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि डेरा बाबा लालदास गोपाल मोचन में कल एक विद्वान आया, कहे कि गुरु जी मेरा पोते का जन्मदिन है, और वो काष्टी दिन की बात में नहीं रखी कि गुरु जी काष्टी दिन को इन लोगों ने बनाई या उन लोगों ने बनाई, हमने जन्म तो माँ बाप से ही लिया है, माँ हमारी माँ है, पिता हमारा पिता है, तो क्यों हम जाति पाति के चक्कर में पड़ते हैं। तो वो जिस समाज का है उस समाज की बात नहीं, उन्होंने मानवता की, सर्व मानवता की बात की। कहते गुरु जी मेरे पोते का जन्मदिन है, मैं यहाँ पर अपने युद्धवीर जी, तो उस बच्चे के जन्मदिन की खुशी में उन्होंने गुरु जी के मंदिर की सुंदरियां करने के लिए 51,000 रुपए कम दिए। समाज से भी जो है वो कहते हैं गुरु जी समाज का नाम नहीं लेना, और गुरु जी ये जो पैसा दिया है, दान दिया है, ये मेरा नाम नहीं होना चाहिए, बच्चे के जीवन के लिए अरदास कर देना। एक बच्ची नाले शहर से आई कि गुरु जी मुझे नौकरी मिली, वो भी कल 25,000 रुपए की सेवा करके गई है, पहली तनख्वाह यही मेरे लिए देकर गई है। और आज भी एक लड़की पुलिस में रामगढ़ से लगी है, वो भी 11,000 रुपए का दान देकर गई है। तो ये देखिए डेरा बाबा लालदास गोपाल मोचन में जो सत्संग की प्रेरणाएं हैं, उन प्रेरणाओं को देखते हुए, सतगुरु रामदयाल जी की प्रेरणाओं को, उनके आशीर्वाद को देखते हुए हमें संस्कारी बनना है और अच्छा चरित्रवान बनना है। सतगुरु रामदयाल जी और संत शिरोमणि गुरुदास जी की जो शिक्षाएं हैं, हर व्यक्ति, हर वर्ग का आदमी सुन सके, अपना सके और देश से नामदान ले सके। ये एक बिरादरी की बात नहीं, ना गुरु विराज जी ने एक बिरादरी की बात की, गुरु जी ने सर्व मानवता की बात की है। सर्व मानवता के लिए जो माई की बात है ये सब तक जाती है। तो सब एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही बाप के बेटे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम एक को माने, एक को जाने, तभी आपका जीवन का उद्धार होगा, और खुद को स्वयं को पहचाने, तब आपका जीवन का उद्धार होगा। चाहे हमारे 80,000 12 साल ऐसे गुजर जाए, ज्ञान तो एक पल में भी हो जाता है, ज्ञान हमारे सत्संग सुनने से भी हो जाता है। तो ज्ञान लेकर उसका ध्यान जरूर करें, गुरु का नाम लेकर सिमरन जरूर करें, और वाणी को जो नीति नियम गुरु के हैं, जो गुरु विधान 3 ग्रंथ है, अमृत वाणी है, उसको लेकर अपने घरों में जरूर जपें और पढ़ें, पढ़ाएं और पार्टी लाकर प्रचारक बुलाकर उसको प्रचार करें। यही आपके लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है, यही बहुत बड़ा आपका आशीर्वाद है। तो सतगुरुओं ने भारत के अंदर, भारत के कोने कोने के अंदर संत महापुरुषों ने संत शिरोमणि गुरुदास जी को और बाबा साहब को पढ़कर समाज को जगाने का काम किया है। और भी विश्व के अंदर बहुत से बुद्धिजीवी समाज सेवी हैं जो समाज कल्याण की बात करते हैं। तो गुरु की प्रशासन में भी जितनी भी संगत बैठी है, गुरु जी की भक्ति में कोई कमी नहीं। आप उनकी वाणी को पढ़ कर देखें, उनका ध्यान लगा कर देखें, और बाबा साहब के संविधान को पढ़कर अपने बच्चों को पढ़ा कर देखें, तो आपके बच्चों को भविष्य बदलेगा। वो बहुत उच्च कोटि के विद्वान बनेंगे, अच्छे IAS बनेंगे, अच्छे संस्कारी बनेंगे और देश की रक्षा करेंगे। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देकर, जैसे गुरु विदास जी ने कहा कि दीन दुखी की सेवा में लगे रविदास, निस्वार्थ की सेवा सौ प्रभु मिलन की आस। तो गुरु की प्यारी शासन में भी इस डेरे के अंदर दीन दुखियों के लिए 24 घंटे और यात्रियों के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था है, और जो आंखों के लेंस, स्वास्थ्य के कैंप, ब्लड कैंप यहाँ लगाए जाते हैं। वो रक्त जो हमारा है किसी के काम
के अंदर कोई जाति नहीं होती, तो उसमें किसी का जीवन बच जाता है। वही भगवान की भक्ति है, वही गुरु भक्ति है, वही मानवता का सच्चा संदेश है। तो जैसे गुरु रविदास जी ने अपने दोहे में कहा कि ओम नमो सतगुरु रविदास, तुम्हारे चरण कमल की याद, कीजिए दुख पाप का नाश, ओम सो काटे जम्भर। जब हम सतगुरु के चरणों में नमन कर लेते हैं और उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, सतगुरु का शब्द ले लेते हैं, तो हमारे दुखों का भी निवारण हो जाता है और हमारे कोई किसी तरह का संकट नहीं आ सकता, कोई यम नजदीक नहीं आ सकता। तो आप लोग सभी अपने माता पिता को पूजनीय समझकर, पूज्य समझकर उनका सत्कार करें, मान सम्मान करें, तो आपका गौरव बढ़ेगा, आपके परिवार का नाम होगा, आपके गुरुजनों का नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा। तो अपने बच्चों को नशे पत्ते से भी बचाएं और अपने परिवार में जो कोई बुजुर्ग या बड़ा नशा करता है वो भी छोड़ने का प्रयास करें। जो घर में कोई करता है उसको बड़े प्रेम समझाएं। यही सत्संग का संदेश है। पूजनीय संत कृपादास जी, पूजनीय संत लालदास जी, पूजनीय संत जमनदास जी, पूजनीय संत मोहनदास जी, पूजनीय संत सूरजदास जी, पूजनीय संत गुरु रामदयाल जी महाराज, जिनकी बदौलत ये दास आपके बीच में बैठा है, जो आपको वचन कर रहा है, जो गुरु रविदास जी ग्रंथ के अंदर लिखा है कि हे सतगुरु जी दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए, विडंबना कीजिए। दर्शन कोरा जीवन मोरा, इन दर्शन की मुझकोरा माधो सतगुरु सब जग चेला, आपके बिछड़े मिलन मेरा, धन जोगन की झूठी आशा, सशत वासे जन विदासा। ये शब्दों का अनुसरण है, अनुसरण करके आप मंथन करें और गुरु जी की वाणी को ज्यादा से ज्यादा समझें। हमारे जीवन का तभी कल्याण होगा। सुनकर अमल जरूर करें। हमें अपनी वाणी को यही विराम देकर आप डेरे के अंदर आए और तन मन धन से सेवा करें। आपका जीवन का उद्धार होगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपका मान सम्मान होगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सतगुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि आप सबके परिवारों में गुरु महाराज चढ़ती कला बख्शे, सुख शांति बख्शे, बच्चों को भी विद्या प्रदान बख्शे। ये दास की अरदास है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।